मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने इस वक्त में फेसबुक पे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ जितने रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोर से ताली बजाएंगे। आप लोगों की तालियों की आवाज़ सुन है आपको? क्या बात है। तो जिसके चलते आप जानते हैं कि एवरी संडे या तो सुबह या तो रात 8 बजे आपके बीच में हम आते हैं, और यही वजह है कि मसीह मंथन बैठक खरी शिक्षाओं के ऊपर काम कर रहा है लगातार 5 साल से। जब से पैंडमिक यानी कि वायरस स्टार्ट हो गया था, कोरोना वायरस, उसके बाद से हमने पूरे भारत में और पूरे विश्व में, मैं अगर गलत नहीं हूँ, कम से कम 18 कंट्रीज से अपार्ट फ्रॉम इंडिया आप लोग जो हैं हमसे जुड़ते हैं, देखते हैं और प्रभु के वचन को आप लोग सीखते हैं। इस वक्त में मैं मसीह मंथन बैठक के बाइबल कॉलेज के क्लासरूम में हूँ, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सब बैच नंबर 14 के हैं। और बैच नंबर 14 एक बार ऐसे हाथ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, हाँ सबको दिख रहा होगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इन खोट कर आपकी तरफ नहीं करा सकता हूँ क्योंकि सेटअप जो है हमारा, नहीं तो वो पूरा गड़बड़ा जाएगा, है ना, गड़बड़ा जाएगा छत्तीसगढ़िया। ओके, इस वक्त में हम चाहते हैं कि जितने इस वक्त में जुड़ चुके हैं फेसबुक के ऊपर, मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग सब शेयर करेंगे, और आज की जो बातें हैं आप उसको सीखेंगे। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स हैं और फिर गवाहियाँ, टेस्टिमनीज, बाइबल कॉलेज में क्या सीखा गया है उसको जो है हम यहाँ पे सुनेंगे। आइए पहले प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम में आपको महिमा, स्तुति, आदर, सम्मान, गौरव आपको देते हैं। प्रभु जी, मैं जानता हूं कलीसिया तेरी है और तू अपनी कलीसिया बना रहा है। क्या अद्भुत है परमेश्वर, जहां परमेश्वर 200-300 सालों के दरमियान में प्रभु, जहां कलीसिया में गड़बड़ी हुई है प्रभु, जहां बहुत सारी शिक्षाओं को इन भेड़ियों ने बिगाड़ा था परमेश्वर, उसी के बीच परमेश्वर 21वीं सदी में पिता, अब परमेश्वर कुछ 20 सालों के दरमियान में प्रभु आप परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं प्रभु, और खरी शिक्षा के क्षेत्र में परमेश्वर लोगों को उजागर कर रहे हैं प्रभु। तेरा दास डैनियल राज ये प्रार्थना करता है, जो यहाँ बैठे वो और जहां तहां कहीं पे भी हिंदी भाषा समझने वाले जो भी परमेश्वर वचन को सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के माध्यम से, प्रभु मेरी प्रार्थना है परमेश्वर उन सभी के आत्मिक आंखों को, कानों को खोलें ताकि वो सत्य को देखे, समझे, और प्रभु जी ऐसा होने दे कि सच्चा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, इन सब बातों को वो समझने पाए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी एक ताली बजाकर फिर से। ओके, इस वक्त में जितने लोग जुड़ चुके हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ खूब शेयर करें, और लोगों के बीच में जो है आप लोग इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि संडे का सुबह का वक्त है और मसीह मंथन बैठक की जितनी भी कलीसियाँ हैं वो अपने अपने क्षेत्र में फिजिकल चर्च चला रहे होंगे, जिसके चलते आप लोग जो है बाद में इसको रिकॉर्डेड वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं ना। इस वक्त में कुछ अनाउंसमेंट्स है और हम चाहते हैं कि आप लोग अनाउंसमेंट्स पे ध्यान देंगे। बस लाइट बंद कर दीजिए अनाउंसमेंट तक, फर्स्ट वाला, वेरी गुड। इसकी हाइट नीचे कर सकते हो, ऐसा नीचे झुका दो उसको, ऐसा नीचे झुका दो, हाँ करके भी कर दीजिए ना, अच्छा ओके, करो नीचे करो, नीचे करो, और करो, और नीचे करो, बस अभी बंद करो उसको, टाइट कर दो, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, तो इस वक्त में कुछ अनाउंसमेंट्स है, मैं चाहता हूँ कि आप उसको सुनेंगे। और सबसे पहले आप जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ बैठे वो भी देखेंगे, शायद आप लोग पहली बार मुझे लाइव देख रहे हैं, मतलब फिजिकल फेस टू फेस जहाँ पे अनाउंसमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। पीछे का विंडो बंद किया था ना हमने, और वो रूम का भी विंडो बंद है बाहर का, हाँ ज़रा देख लीजिए, क्योंकि इतनी तो आवाज़ नहीं आती है ना ट्रेन की। बंद है ना, चलिए कोई नहीं। ओके, कुछ अनाउंसमेंट्स है और उसको हम आपके बीच में रखेंगे। और मसीह मंथन बैठक सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करता है और वो है साउंड डॉक्ट्रिन, यीशु की शिक्षा। देखिए कलीसिया किसकी है? क्या बात है, वेरी गुड। बाकी लोग को क्या हो गया? ये कलीसिया किसकी है?
और जो यीशु की कलीसिया है उस पर किसकी लीडरशिप चलनी चाहिए, यानी कि आज्ञा चलनी चाहिए? ऑफ कोर्स यीशु की। संस्था की क्यों चले? संस्था की क्यों चले? व्यक्ति की क्यों चले? सर क्या था, खुला था ना? रूपा का कमाल है, लास्ट में वही गई थी। सर इसको भी बंद कर दीजिए, हाँ खींच लीजिए, बस परफेक्ट। क्या बात है, बैठिए सर। या तो आप सुधरोगे, आगे का आपको पता है। देखिए कट टू कट चलना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें। ओके, तो मैं कह रहा था साउंड डॉक्ट्रिन पर, खरी शिक्षा पर हम चलते हैं और हम संस्था की चीजों को मसीहत में नहीं ला सकते। और आपको याद होगा कि निर्गमन की पुस्तक नहीं पढ़ना, 20 का 25 में लिखा है कि जो पत्थर है जैसा है वैसे ही वेदी बनेगी, उसको तराशना नहीं है, अगर आप लोगों को याद होगा, राइट? तो जितने देख रहे हैं आप भी इस बात को ध्यान रखें। अगर आपको चेक करना है, एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 25 में लिखा है कि जो वेदी का पत्थर होता है उसको तराशना नहीं है, और जहां आपने उसके ऊपर चिमनी और हथौड़ा, चिमनी हाँ छेनी या जो भी है, अगर आपने उसके ऊपर चला दिया अपवित्र हो जाएगा। तो अपने तरीके से नहीं चलाना है, परमेश्वर के तरीके से चलना है। वजह यही थी कि पवित्र आत्मा दिया गया है। तो आज कुछ कुछ टॉपिक निकलेंगे जब इनके गवाही सुनेंगे, जिसके चलते आपके बीच में आप लोग बीच बीच में बातों को भी सीखेंगे। नाउ सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको बताता चलूं कि डैनियल राज यूट्यूब पर आते हैं और आपके बीच में जो है हम प्रभु का वचन प्रचार करते हैं। तो मैं चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कम से कम 2,65,000 अभी तक जो हैं सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और हम आपसे विनती करते हैं कि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं बेल आइकन, उसको प्लीज़ प्रेस किया करो। वजह यह है कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ मैं चाहता हूं आपको बता दूं कि फेसबुक पर भी लोग बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं। कम से कम 1,30,000 फेसबुक पे फॉलोवर्स हो चुके हैं। अब ये जो पोस्टर आप नीचे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आपको कितना दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। उसकी वजह यह है कि ये जो छोटा सा मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाला है, अगर आप यहाँ पे देख सको तो कि जो डॉलर का साइन होता है वो आपको मेरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। और इसकी वजह ये होती है कि अगर ये साइन आपके चैनल पर दिख गया तो इसका मतलब है कि आपने अपने चैनल को मोनेटाइज किया हुआ है। और अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा, या तो किया है तो ये दिखेगा, अगर नहीं किया है तो नहीं दिखेगा। बस यही क्या बोलते हैं अंतर है, जिसने कराया है और जिसने नहीं करा। कुछ लोग बीच में पूछ रहे थे कि डैनियल भाई आपका जो वीडियो जब चलता है तो उसके ऊपर एड्स क्यों आते हैं? तो भैया ऐसा बात है कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये मेरा नहीं है। टोटल यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है ये मेरा नहीं है। ये जिसने क्रिएट किया है ना ऐप, ये उसका है, तो ये उसकी मर्जी है। अगर वो मेरी वीडियो चलाएगा, वो फ्री में थोड़ी चलाएगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने पैसे कमाएगा। लेकिन वो पैसे जो ऐड से वो कमाते हैं वो मेरी पॉकेट में नहीं आती। उसकी वजह यह है कि ये जो साइन है आपको मेरे चैनल पर वीडियो चलते वक्त में नहीं दिखेगा। आशा करता हूं कि जो लोग कंफ्यूज होते हैं आपको मेरा जवाब मिल गया होगा। और आपको यह भी बता दूं कि मुफ्त में मिला है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और जो सुनने वाला है वो भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और मुफ्त में। बस मुफ्त में। तो सुसमाचार हमें मिला है, हम उसको क्यों बेचें? और यही वजह है कि 2020 से मैंने जो है अभी तक किसी प्रकार से ना तो फेसबुक और ना ही यूट्यूब पर किसी प्रकार का मेरा जो है चैनल या पेज जो है मोनेटाइज किया हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप ये बात को समझ गए हैं, और जो मेरे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले समझ गए होंगे। सरकास्टिक वे पे बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो प्यार करते हैं उन लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग जब मेरी वीडियो देखते हैं तो ठीक से देखें, ध्यान से देखें और बात को समझें ना। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मसीह मंथन बैठक एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर चुका है,
और इसमें काफ़ी लोग थे। मैं समझता हूँ कि 2000 के आसपास तो लोग थे, जिसको हमने एक साथ कट कर दिया। और वजह यह है कि हम चाह रहे थे कि एक्टिव लोग ही जुड़े। अब एक्टिव से मेरा मतलब ये है, या आप लोग खांस सकते, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स आराम से, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता तड़प के बैठे हैं आप लोग, रिलैक्स, नेचुरल है। तो जिसके चलते हमने क्या किया है, लोगों को कट किया, उनको जो एक्टिव नहीं थे। एक्टिव से क्या मतलब है डैनियल भाई? एक्टिव से मतलब है जब हम कोई पोस्ट डालते हैं तो उसको आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। जो यहाँ बैठे हैं आप लोग भी किया करो, शायद आप लोग नहीं करते हैं। रिस्पॉन्ड करना है, थंब देना है, लाइक देना है, अरे वाह, ऐसा कुछ भी करा करिए, ठीक है ना। तो जो नहीं जुड़ा है, आप इस नंबर पे, अगर आपको नंबर दिख रहा होगा लाल कलर में 9982335777, इस पे कॉल कर सकते हैं। और आप जो है, हमारी जो टीम है एमएमबी की, इनको आप बोल सकते हैं और ये आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। मकसद है हमारा, ओनेसिमस नाम दिया है। ओनेसिमस नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि पौलुस कहता है फिलेमोन को, ये तेरे बहुत काम का है। तो मैं चाहता हूं कि मसीह मंथन बैठक में वो लोग जुड़े जो बड़े काम के हैं, और आशा करता हूं कि आप लोग जो जुड़े हैं वो बड़े काम के लोग हैं। तो उसी वजह से आपको जो है हम यहां पर जुड़ने की बात को कर रहे हैं ना। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि मसीह मंथन बैठक का जो दर्शन है वो ये है कि पूरे भारत में मसीह मंथन बैठक की कलीसिया स्थापित हो, वो चाहे फिजिकल हो, वो चाहे वर्चुअल हो। और लोग जो हैं, लोगों को बचाने का काम, चेला बनाना, शिक्षित करना, ये सारा काम हम जो है कम से कम मेरे जीते जी वाला जीवन में मैं देखना चाहता हूँ। तो जिसके चलते हमें बहुत लोग चाहिए। आप लड़का हो, लड़की हो, यंग हो, ओल्ड हो, आप जो भी हैं, जितना काम प्रभु के लिए कर सकते हैं प्लीज़ करें और बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लें। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ बैठे वो भी सुने, और जितने एमएमबी के मेंबर्स हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, स्पोक पर्सन्स हैं, एडमिन्स हैं, आप प्रीचर्स हैं, ऑनलाइन या वर्चुअल हैं, आप सभी मंथली सपोर्टर ज़रूर बने। मंथली सपोर्टर ज़रूर बने। डैनियल भाई, हमारी जो रकम है वो बहुत छोटी है, तो क्या हुआ? छोटी से मेरा मतलब है आपका 100 रुपया है, 200 रुपया, 500 रुपया, आपका रकम से कोई मतलब नहीं है। आप मंथली सपोर्टर बने, क्योंकि आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप कपड़ा खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, खुद पे खर्च करते हैं, आप खाने पे खर्च करते हैं, लेकिन आपकी वजह से परमेश्वर का राज्य बढ़े, ये बहुत जरूरी है। जी जी, तो जितने मंथली सपोर्टर नहीं बने हैं, जो अभी इस वक्त में देख रहे रिकॉर्डेड वीडियो या फेसबुक पर, और जो यहाँ बैठे हैं, आपका जो भी पैसा है आप लोग इस नंबर पे कॉल करेंगे और आपको जो है यहाँ से अकाउंट डिटेल्स दिया जाएगा, आप वहाँ पर उसको डाल सकते हैं। याद रखिएगा इस वचन के हिसाब से, दूसरा कोरिन्थियों 9:7 के हिसाब से आपको जो है स्व इच्छा भेंट, जिसको कहते हैं फ्री विल ऑफरिंग, ये आप यहाँ पे भेज सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी जो यहाँ बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, आप में से हर कोई जो एमएमबी का सदस्य ऑलरेडी बन चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब अपना व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करें, खुद बनाएं, उन ग्रुप में लोगों को जोड़ें, और जितना हो सकता है इनको जोड़ो। खास करके कौन से लोग? जिब्रिश वाले, ये रबा रबा शबा शबा लाभा लाभा तेरी आंखों का जादू, ये जो बोलते हैं ना, रिकारा बिकारा सिकारा पता नहीं भिखारा, इन सब को जोड़िए और इनको इनवाइट करिए, बोलिए भाई सीखो। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप अन्य भाषा का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हाँ, मैं उड़ा रहा हूं, लेकिन कौन सी भाषा का? शैतान का। और शैतान का मजाक नहीं उड़ाऊं तो फिर किसका उड़ाऊं? अगर आपको शैतान पसंद है तो फिर आपको मैं गलत लगूंगा, और अगर आपको प्रभु पसंद है तो मैं आपको सही लगूंगा। सिंपल। तो अगर आपको लगता है कि आप रबा रबा का मजाक उड़ा रहे हैं तो जी हाँ, मैं उड़ा रहा हूं, और मैं आगे भी उड़ाता रहूंगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा का दान है वो अलग दान है, और वो है प्योरली पृथ्वी की भाषा। अभी यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जिनकी भाषा मुझे नहीं आती। कौन सी भाषा है इनकी? नहीं, उसका नाम क्या है? गोठिया भे, गोठिया भे। अब बे, ये कौन सा नाम हुआ? ओके ठीक है, गोठिया बे, मेरे को नहीं आती इनकी भाषा। जैसे आप लोगों को अगर मैं तेलुगु में कुछ बोलूं, मेरी मातृभाषा तेलुगु है, ठीक है ना, लेकिन मैं झुकता हूं। ओके, नहीं समझ में आया किसी को? तो तेलुगु भाषा अगर मैं बात करूं तो किसी को नहीं समझ में आएगा, और आपके लिए वो अन्य भाषा है। गोठिया बे वो मेरे लिए अन्य भाषा है। और कौन है अलग अलग जगह से? मराठी,
यूपी, मतलब आपका जो लोकल लैंग्वेज है, मराठी आप है, राइट? हाँ, तो अगर आप ये मराठी बात करें और आप लोग जो गोठिया बे, वो तो बोलेंगे अरे ये क्या है। ऐसे लोगों को जोड़ें, और जो दशमांश वाले हैं और उफू तुफू कुफू वाले, आप समझ गए, फूकने वाले जो नीचे गिराते हाथ रखकर, उनको भी सिखाएं और उनको टीच करें। और अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो उठाओ यूट्यूब से, उसके लिंक कॉपी करो और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। बट मुझे आपको ये नंबर पे ऐड करने के बाद में एडमिन नहीं बनाना है। आप अपना खुद एडमिन बनिए, मुझे मत बनाइए। लेकिन ये नंबर को आप लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फेसबुक चल रहा है क्या? देखो उधर चल रहा है फेसबुक। ओके ना, मैं चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप करें। एक सेकंड दीजिए। अरे बाप रे, कहाँ चला गया? ठीक है, चलिए डन। तो उसके बाद में आपको बताता चलूं कि मुंबई के अंदर 2 चर्च, सेंट्रल और वेस्टर्न हमारा चलता है, और जिसके लिए हमने 2 लीडर रखे हैं। एक है देवेंद्र सावंत और दूसरा है सुरेश राठौड़। आप इनके नंबर पे कॉल कर सकते हैं एवरी संडे मुंबई कर के लिए, जो कि चर्च गेट से विरार और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से बदलापुर या उससे भी आगे, आप लोग जहां कहीं पे भी रहते हैं, अगर आप लोग आना चाहते हैं कम से कम महीने में एक बार तो ज़रूर आइए। जब प्रभु भोज का वक्त होता है वहाँ पर आप लोग संगति कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और प्रभु भोज ज़रूरी है। संगति की बात याद आया कि नहीं आया? प्रभु भोज का असली मकसद क्या है? संगति। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, तुम्हारे इकट्ठे होने से आपस में झगड़े होते हैं। याद आया कुछ? आप लोगों को मैंने सिखाया था, राइट सर? तो जिसके चलते आपको यह ध्यान रखना है। अगर आप आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं। और आपको बताता चलो कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ साउंड डॉक्ट्रिन पर है, जिसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। और जो कोलाबा का चर्च है, जिसको मेरी वाइफ जो है, जिसका नाम है मारिया राज, वो चलाती है। और ये जो लीडर्स हैं, इनके नंबर आपको दिए गए हैं, आप लोग जरूर इनसे बात करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कार पार्किंग, उसके बाद में सुविधाएं हैं बैठने की, एयर कंडीशन और हॉल है, बच्चों की भी सभाएं चलती हैं, और क्या है, अच्छा वॉशरूम है। ये सारी चीज़ों के साथ आपको हम इसलिए बता रहे कि कई लोग सोचते हैं कि भाई कार पार्किंग कहाँ होगा, तो सबकी सुविधा है। ओके, तो इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताता चलो कि बदलापुर, जो कि कल्याण अमरनाथ के आसपास में पड़ता है, उल्लासनगर के आसपास में भी पड़ता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग 3 से 5 बजे तक का ये जो एड्रेस है, आप यहां पे पहुंच सकते हैं। और यहां पे सिस्टर आरती पवार और ब्रदर जोएल सालवी ये ग्रुप चलाते हैं, चर्च चलाते हैं विद साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षाओं के साथ में। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे संगति कर सकते हैं ना। मुझे बेहद खुशी है कि नॉर्थ 7 सिस्टर स्टेट जिसको कहते हैं, सिस्टर राधिका जो कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे इनकी जो कलीसियाएं हैं, क्या है, नॉर्थ ही बोलूँगा मैं, नॉर्थ 7 सिस्टर स्टेट ही बोलूँगा, उसमें आसाम आ गया है। और एक एड्रेस का बैनर मैं आपको बता देता हूँ कि कोलाकुची, बाप रे क्या नाम है, नहीं, आशा करता हूँ कि मैंने सही प्रोनाउंस किया है। कोलाकुची नियर मिशामारी सोनातपुर, आसाम, ये एक एड्रेस है, ये नंबर है। और हम चाहते हैं कि ये का नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, आप लोग प्लीज़ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और सिस्टर राधिका जी हैं, ब्रदर गोविंद कुमार है, राइट, गोविंद है ना, हाँ। और ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं, इनके साथ में संगति कर सकते हैं। ओके, तो जिसके चलते ये मालूमात आपको मैंने दी है। मिशन ट्रिप 2025 हम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल, रांची, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, पंजाब, मदद करो, एमपी, यूपी, नॉर्थ की तरफ, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, आप लोग जितने पास्टर्स लीडर्स हैं, आप लोग मिशन ट्रिप कैंसिल इसलिए किया है ताकि आप लोग बाइबल कॉलेज में आ सके। खास करके वेस्ट बंगाल के जितने भी लीडर्स हैं, सनी हरिजन, आपका अभी तक मेरे पास कोई डिटेल नहीं पहुंचा है, आप भी प्लान करें। गौतम जी, आप भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लीडर्स आ चुके हैं। बट मैं चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल के जितने लीडर्स हैं, आप लोग सब जो हैं यहाँ पे अटेंड करेंगे। ओके, बाइबल कॉलेज को आप लोग अटेंड करेंगे ना। एक अच्छी बात यह है कि हमने डेट कंफर्म कर दिया है, डैनियल राज एक आवाज़, ये वाला प्रोग्राम। और जो कि हमने जो डेट फिक्स किया है वो है मार्च 22 तारीख को रात 8 बजे, जिसको मेरी जो डॉटर है वो उसको होस्ट करेगी। और आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप इस नंबर पे भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैं देखूंगा कि अगर कोई कॉल करना चाहे तो उसको भी हम मौका देंगे। इसको हम फिलहाल हफ्ते में एक बार कर रहे हैं। वजह यह है कि मेरे पास में बाइबल कॉलेज के
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट मैं क्या करूँगा, सैटरडे आप लोगों के बीच में मैं लाइव आऊँगा। ओके, तो जिसके चलते मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग फेसबुक पे आते हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, और ये संस्था वाले, कौन से वाले हैं ये संस्था वाले, तो इनके जो आत्मिक पापा, आत्मिक पिता, पास्टर, आत्मिक पापा जो उन्होंने सिखाया, वही आकर ये फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाकर अपना जो कचरा है वो मसीह के देह को खिला रहे हैं। आपको पता है कि आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हेल्थ कॉन्शियस मतलब सेहत को लेकर बहुत लोग जागरूक हो रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर लोग भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, उनको इस बात का भी एहसास होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे ही आप लोगों को अगर हेल्थ कॉन्शियस के लिए आप फूड्स को तय करते हो कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, खास करके जंक फूड्स आप अवॉइड करते हो कि हम नहीं खाएंगे, वैसे ही आत्मिक खुराक आप क्या खा रहे हो और किससे खा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। डैनियल भाई, आप सेवकों के खिलाफ बोलते हो। जी हाँ, मैं बोलता हूं, लेकिन कौन से सेवक जो कचरा खिला रहे, मैं उसके खिलाफ जरूर हूं। क्यों हो आप खिलाफ? वो तो न्याय प्रभु करेगा। अच्छा, अगर सब का न्याय प्रभु करेगा तो एक काम करो ना, सब अपने हाल पे छोड़ दो, जिसको जो करना है करने दो। फिर चर्च में पास्टर ने बाकी कोई नहीं सिखाना है, क्योंकि सबके हाल पे छोड़ दिया ना। झूठ मत बोलो, गलत काम मत करो, ऐसा रहो, वह पास्टर ने नहीं सिखाना चाहिए। फिर अगर पास्टर सिखा रहा है इसका मतलब है कि वहां पे गड़बड़ हो रहा है। अगर मैं सिखा रहा हूं तो इसका मतलब है मसीह के देह में गड़बड़ हो रहा है। देखिए, आप लोगों को समझना होगा कि जीसस के टाइम पे और जीसस के पहले परमेश्वर लोगों को भेजते थे जो अपने लोगों को करेक्शन करते थे। वैसे ही हर युग में आज भी परमेश्वर कुछ सेवकों को रखता है जो करेक्ट करता है या सुधार करता है। एक ने मेरे को बोला, आप लोग भी सब लोग ठीक है? थोड़ा एक्टिव, हाँ, चेहरे पे, यू अंडरस्टैंड। देखिए, मुझे कुछ लोगों ने बोला कि डैनियल भाई आप एक काम करो, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आने के बजाय पास्टरों को इकट्ठा करके उनको बोलो ना। तो भाई एक काम कर, तू ही करवा दे सबके साथ मेरी मीटिंग। और आपको लगता है जो यहां बैठे और जो सुन रहे हैं, आपको लगता है कि ये लोग मेरे को सुनेंगे? और अगर ऐसा होता तो मैं तो एक पैर पे खड़ा हूं करने के लिए। सबको इकट्ठा करो और मैं सबको सुनाता हूं। फिर ऊपर से ये लोग क्या कहते हैं, देखिए, पुलिस को देखकर कौन भागता है? थोड़ा जोर से बोलो। चोर भागता है। आपको पता है पुलिस पकड़ने भी नहीं आ रहा है, वो जैसे ही देखता है भाग जाता है, क्योंकि चोर को पता है कि ये पुलिस है। और आपको पता है वो सबको जाके बोलता है, अरे मत आगे जाओ, आगे नाका लगा, चेक नाका। बोला वो क्यों? बोला पुलिस है, पुलिस है, पुलिस है, पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। आपको पता है ये लोग मुझसे क्यों डरते हैं? क्योंकि इनके मन में चोर है। थैंक यू। इनके मन में चोर है। ये कहते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं अपने चर्चों में, डैनियल राज की मत सुनो, ऐसा है वैसा है। आपको तकलीफ क्यों है मेरे से? वजह यह है कि यहाँ से आपको सच्चाई सुनाई देती है। और मैंने ये जब प्रोग्राम का नाम रखा था शुरुआत में, तो कई लोगों को तकलीफ हो गई कि ऐसा कैसा। तो मैंने कहा कि भाई, बीजेपी की आवाज़ बीजेपी की पार्टी, कांग्रेस की आवाज़ कांग्रेस की पार्टी, समाजवादी, आम आदमी पार्टी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टी, उनकी उनकी वो आवाज़ उनकी पार्टी, राजा का प्रजा उसकी पार्टी, उसके लोग की आवाज़ है। हम किसके पार्टी के लोग हैं? तो फिर उसकी आवाज़ मैं नहीं बनूंगा तो और कौन बनेगा? आप नहीं बन पा रहे हो, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरे को मत रोको। और अगर मेरे को छेड़ोगे तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात है। तो मैं सबका वेलकम करता हूं और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाऊंगा, वो चाहे अन्य भाषा हो, वो चाहे क्या कहते हैं दशमांश हो, वो नीचे गिराना हो, हम प्रोग्राम करते जाएंगे। और मैं समझता हूं कि लाखों हजारों लोग जो है इसमें से बाहर आ चुके हैं ऑलरेडी 5 साल के अंदर, और आगे भी आते रहेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैं आपको इनवाइट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर आएँ इस प्रोग्राम में। 22 तारीख को आप लोग मेरे साथ में जुड़ेंगे और इस नंबर पे आप लोग अपना जो है क्वेश्चंस को आप यहां पर भेजेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं, मेरे को आपका ध्यान है सर, हाँ हाँ इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज जो है, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज ऑन जूम ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है परसों से, नहीं कल से, आज संडे है ना, हाँ, पर कल से स्टार्ट हो जा रहा है 10th ऑफ मार्च टू 16th ऑफ मार्च। तो मैं चाहता हूं कि जिसका जो कि कंडीशंस है, प्रोटोकॉल्स है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है सुबह क्या कहते हैं, कहाँ गया, हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 11 AM अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 3 PM, फिर उसके बाद में 6 PM टू 9 PM,
अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। याद रखिएगा सुबह 11 AM है, ठीक है ना। नाम आपको लिखना ज़रूरी है, कैमरा ऑन रखना ज़रूरी है। और जिसके लिए मैंने कहा है कि आपको अगर और भी जानकारी चाहिए तो सिस्टर सिवान को आप कॉल करेंगे। और याद रखिएगा कि जिसने रजिस्ट्रेशन दे दी है उन लोगों को ही जो है इसमें जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पहला वेटिंग में रखा जाएगा। जैसे ही आपको लिंक मिलेगा आपको रीचेक किया जाएगा कि आपने पेमेंट किया है या नहीं किया है, जो रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके बाद आपका एंट्री है। पाकिस्तान के जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो सिस्टर सिवान को आप नंबर दे चुके हैं, उन सब के लिए फ्री है, आप सबके लिए फ्री है। बट अदर अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान आप सबको जो है रजिस्ट्रेशन फीस है, कितना है ये आपको सिस्टर सिवान आपको बताएंगे। और ये आपका प्रोटोकॉल है। और अगर आप टोटल 7 डेज अटेंड करते हैं तो ही आपको जुड़ना है। बीच में जुड़े हैं फिर छुट्टी ले लिया, ये नहीं चलेगा। तो जिसकी जानकारी आपको मैंने दे दिया, पाकिस्तान के लिए मैंने फ्री किया है। बट अगर किसी को यस डैनियल भाई ये है ना, हम कुछ ब्लेस करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान के लीडर को ही देना है। वो पैसा मेरे पास नहीं पहुंचेगा, वो विशाल जी के पास पहुंचेगा और वहाँ की जो मिनिस्ट्री है उसमें यूज़ होगा। अब इसको मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे आपके बीच में, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, आपके जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपये जो आप अपने जीवन के लिए खर्च करोगे, और जिसको अभी हम यहाँ पे सुनेंगे वहाँ का लाइट लगा देना, फर्स्ट वाला परफेक्ट। अभी इसको बंद करिए। नहीं नहीं नहीं, वो कर रहे हैं।